आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया हुआ हमारा। अब क्वेश्चन नंबर ये लोग बाकी ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना, इनको अभी हम लोगों ने अवॉइड ही करना है। ये बाद में देखेंगे ये क्या है इनके मतलब सिस्टम और किस तरह से ये सॉल्व होने हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है, आज इनको देख लेते हैं ये किस तरह से होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 6.5। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, उसमें कहता है डायग्राम ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड ए बी सी डी सो ए बी सी डी ए बी सी डी हमारे पास है। तो कहते हैं उसका डायगोनल है लाइक दिस। सो प्लीज आप लोग भी बिस्मिल्लाह पढ़ लें। और हमारे पास यहाँ पर है एक्सरसाइज बेटर, इवन के स्टडी करते टाइम सब लोग ही पढ़ लें, अल्लाह को याद करें ताकि जो मकसद है उसको पूरा करें। सो ये एक्स मीटर हमारे पास, ये पूरी हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है। अब आप लोगों ने इसमें से एक्स कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सी बात है, इस रेक्टेंगल की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर से ट्रायंगल ही फॉर्म हो रही। ट्रायंगल क्या बन रही है आपके सामने, तो ये ट्रायंगल मेरे पास आई है ए बी सी। ठीक हो गया। अब मैं इसको रेस कर दूं ताकि मैं बाकी सोल्यूशन देखूं। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, अगर मुझे तीनों साइड्स गिवन है उसकी, तो मैंने आपको क्या बताया था कि हम लोग क्या यूज कर सकते हैं फिर, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। उसके लिए हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या, x + 9 बेस x + 7 और परपेंडिकुलर हमारे पास है x। सो बाय यूजिंग Pythagoras theorem, so we get हमारे पास क्या है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें, x + 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू p कितना है हमारे पास, x का स्क्वायर प्लस x + 7 का स्क्वायर, a का स्क्वायर जमा 2ab प्लस ये 9 का स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81। तो देखो भाई एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81, यहां पर आ गया माइनस एक्स स्क्वायर। सो अगेन आपके पास देखिए भाई बच्चों, आप लोगों ने यहां तो देखिए इधर ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। अब यहां तो ये वाले उधर ले जाओ, इधर ले आओ।
तो मैं दिस प्लस एरो लगाया 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 81 which is equal to तो कितना आ गया भाई यहाँ पर x स्क्वायर ये आ गया माइनस 4x 49 और 81 जब माइनस हुए कितना आएगा 81 में से 49 गए 11 में से 9 गए तो 2 और 7 में से 4 गए तो 3 इट्स मीन 32 और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको सॉल्व करने के लिए हमने मेथड पढ़े हुए हैं लाइक फैक्टराइजेशन। तो आपको एक पेयर मिल गया 32 जो कि आपने यहाँ पर बेसिकली रूल है कि याद करने ए क्रॉस सी ए होता है हमारे पास ये इसका कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का और सी होता है हमारे पास वहां पर माइनस 32 आंसर आ गया माइनस का 32। अब आपको इस 32 के पेयर ढूंढने हैं। देखो 1 के टेबल पे 32 कितने पे आया 32 पे 2 के टेबल पे 16 या 3 पे नहीं आता 4 के टेबल पे 8 पे। अब आपने ऐसा पेयर लेना है जिसको प्लस माइनस करें तो 4 भी आएगा प्लस माइनस करें। अगर मैं इन दोनों को प्लस माइनस करूं तो मैं भाई यहाँ 31 आएगा यहाँ 33 आएगा और अगर इनको प्लस माइनस करूं तो यहाँ पे 14 आएगा यहाँ 18 आएगा बट इनको अगर मैं माइनस करूंगा तो 4 आएगा। हमें भी क्या चाहिए तो मैं इसको रेस करके यहाँ पर लिखूंगी एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 4x क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं। मैं ऊपर पर देखिए भाई 2 फैक्टर्स हो चुके हैं। अब इनको हमने क्या करना है एक बार प्लस में लिख दिया है तो सॉरी कैन भी लिखना है। यहाँ से आ गया x का आंसर 8 यार अभी बस गया आपने यहाँ पे नहीं तो बच्चों ये आपके पास आंसर आ चुका है इसके एक हम 8 आ गया और एक -4 कैन बी रिटर्न एज कैन बी अपना गैर कर दोबारा लिख लेते हैं जो वर्ड नहीं समझ आ रहा मुझे बताइए रिटर्न एज कैन बी रिटर्न एज। तो क्लियर जहां तक सब बच्चों का हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। सो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है हमें कि एक ट्रायंगल दी गई है आपने एक्स निकालना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वो नहीं करेंगे आप और इसका सेंटर सेकंड वाला पार्ट है वो बाद में। तो अभी सिर्फ 9 का फर्स्ट वाला आपने होमवर्क में करके आना है। क्वेश्चन नंबर 9 उसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 अगेन क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने करके आना। सो क्वेश्चन नंबर 5 में भी वो कहते हैं हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी गिवन है बेस भी गिवन है परपेंडिकुलर निकालना है हमने। सो क्लियर है। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इसके अलावा एक क्वेश्चन नंबर 7 है उनकी मैं आपको हिंट दे देता हूँ 7 की। तो 7 वाले क्वेश्चन की हिंट ले लें भाई। बच्चों को लग रहा है कि सर को कुछ नहीं पता तो बच्चे नहीं जानते कि उनको क्या कुछ पता।
सो एक लेडर का मतलब है सीढ़ी। एक लेडर हमने दीवार के साथ लगा दी, इस तरह से सपोज कर लेंगे दीवार, और इसका इस तरह फुट हो गया था। अब आपके पास एक सीढ़ी दीवार के साथ लगी है और द फुट ऑफ द लेडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ये 2 मीटर अवे है, दूर हो गया। ये लेडर का फुट है, ये वॉल। ठीक हो गया। फिर वो कहते हैं इफ द लेंथ ऑफ द लेडर इज 8 सेंटीमीटर, तो सॉरी 8 मीटर की आपके पास लेडर है, सेंटीमीटर में कौन सी सीढ़ी है? सो 8 मीटर की हमारे पास सीढ़ी है, हमने दीवार के साथ लगाई। कहता है उसकी हाइट फाइंड करें, ये आप लोगों ने फाइंड करना। सो कर लेंगे। इसमें हाइपोटेनिस की है 8 परपेंडिकुलर एक्स और बेस, और आप लोग मुझे लगता है ये क्वेश्चन कर लेंगे। क्या फॉर्मूला लगाओगे? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस, और हाइपोटेनस कितनी है? एक्स स्क्वायर प्लस 64 और 60 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 60 का अगर एलसीएम ले लें, किसी बच्चे को अगर एलसीएम लेते हैं आता हो, या कुछ बच्चे मेरे जैसे जिनको नहीं आता, तो ये 15 3 5 और 5 1 15। तो जरूरी नहीं कि सबको आए, और जरूरी ये भी नहीं कि किसी को भी ना आए, क्योंकि जब पूछा जा रहा है तो सारे जगह आगे ऐसे ही जवाब दे रहे हैं कि नहीं। या 2 का स्क्वायर, इसके ऊपर लेना से रूट मल्टीप्लाई बाय अंडर 3 और 5 लाना। तो ये आ गया हमारा x इक्वल टू 2 अंडर 15। अच्छा बच्चों यहाँ यूनिट क्या लगेगा? क्योंकि जो यूनिट इधर यूज हो गया वही यूनिट उसका होगा। इज दैट क्लियर? सो ये आपने क्वेश्चन करके आने, क्वेश्चन नंबर 5 7 8 9। सो ये 4 क्वेश्चन है जो आप लोगों के कल चेक होंगे। आपकी न्यू बुक जो है वो 9th की, और ये आपकी अब न्यू तो ना होगी। ठीक हो गया? सो ये काम आप लोगों ने करके आना।